नमस्कार। एक और दुखद समाचार बताना चाहेंगे। आए दिन आप देखते हैं सिद्धरा रोड पर भयानक सड़क हादसे होते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। हाल ही में अगर आपने बताया था एक दोनों क्लासमेट थे जिनकी जान चली गई थी और किस कदर एक गाड़ी ने उन्हें कुचल डाला था। इसी तरह का एक घटना कल शाम की अगर बात करें तो जिसका नाम रजत है, जिसकी उम्र 27 वर्षीय, इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी रजत की है जो जिनकी माताजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीमार है, उनका इलाज चल रहा था। वो अपनी यानी कि अपने एक सहयोगी के साथ अपनी बहन के घर अपनी माताजी के लिए खाना लेने गए थे और जब वापस आ रहे थे किसी गाड़ी ने उन्हें इस तरह से हिट किया कि रजत की जान चली गई। उनके साथ जो दूसरे युवक थे वो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, उनकी भी हालात जो क्रिटिकल बताई जा रही है। आए दिन इस तरह के हादसों का कारण क्या, हम बार बार यही कहते हैं सिद्धरा रोड पर आकर ऐसा क्या है, किस तरह से जो गाड़ियां हैं बड़ी जो तीव्र गति के साथ जाती हैं किसी को भी कुचल डालती हैं। ये गरीब परिवार से है रजत और खेती बाड़ी करके ये अपना गुजर बसर करते हैं। आज रजत हमेशा के लिए अपने माता पिता को, अपने परिजनों को छोड़कर चले गए हैं। हम पुलिस विभाग से, पुलिस अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि जो कोई भी इसमें दोषी होगा उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, उन्हें बुक किया जाए। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि आप लोग जो भी देख रहे हैं रजत की उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा। ये वही जानते, वो माता पिता जिस परिवार का वो सदस्य थे। रजत महज उसकी उम्र 27 वर्षीय थे और बड़े एक दुख की बात है कि एक तरफ रजत की माता जी इलाज जिनका चल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और कल एक सड़क दुर्घटना में रजत की जान चली गई है। इसीलिए कहते सरकार ने कानून लाया था कि कोई भी अगर हिट एंड रन का केस करता उन्हें कई लाखों रुपया जुर्माना था और कई सालों की सजाएं की थी। उसी के चलते ड्राइवर तबके ने इसके खिलाफत की और सड़कों पर उतरा है, जिसके चलते सरकार को ये कानून को वापस लेना पड़ा। ये कानून सिर्फ ड्राइवर तबके के लिए नहीं था, ये हमारे लिए था, आपके लिए था, हम सब के लिए था, ताकि कोई भी लापरवाही से सड़कों पर अगर गाड़ियां चलाते हैं किसी को हिट करके ना भागे। क्योंकि अगर हो सकता था रजत को जिस गाड़ी ने भी हिट किया होगा अगर समय पर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तो आज रजत जिंदा होते। इसीलिए कानून बनाए गए थे, कानून लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, ना कि एक पर्टिकुलर तबके के लिए बनाए गए थे। ये रजत के परिवार के लिए एक बड़ी दुख की घड़ी है। इस समय उनकी माताजी जो बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि उनका बेटा जो उनका जिगर का टुकड़ा, उनकी आंख का तारा है, हमेशा के लिए चला गया। जो हम तक खबर पहुंची बताया जा रहा है रजत अपनी माताजी के लिए खाना लेने गए थे और किस तरह से आए दिन इस तरह से सिद्धरा रोड पर हादसे होते हैं। आखिर इन हादसों का कारण क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। जो भी समय में देख रहा जरूर ओम शांति लिखेगा। 27 वर्ष के रजत की जान गई और उनके साथ जो दूसरा युवक था वो इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में लड़ रहा है। रजत के परिवार के जो कुछ सदस्य और ये गो मनासा का रहने वाले, ये भी बताना चाहेंगे आपको, ये गो मनासा जो है वहाँ के रहने वाले महावीर बस्ती के रहने वाले हैं। ये लोग ये ज़रूर कहेंगे खेती बाड़ी करते हैं और अपना गुजर बसर चलाते हैं। और जो बच्चा जिस पर माता पिता को न जाने कितनी उम्मीदें थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक बड़े दुख की घड़ी है। हम उस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं भगवान रजत की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। चलिए की ना थोड़ा सा अर्जन सिंह। अर्जन जी तुझको जरूर रहने वाले गुआंढी उधर क्या पता चला रजत के करदाई? भाई ने फोन किया इसको, फोन भाई ने फोन किया, क्या बताया? पहले फोन उठा नहीं रहा था। अच्छा। बाद में फोन उठाया, बोला इधर, उसने बोला था इधर एक्सीडेंट हो गया इसका। एक्सीडेंट हो गया। फिर आप कहाँ पे, यहाँ पे पुलिस स्टेशन गए? ना इधर आप रेड बड़े इधर आ गई थी। अच्छा इधर आ गए। ये चाचा जी भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? चाचे का लड़का है। ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਜਤ ਇਸ ਸਮੇਂ? ये जिम्मेदारी कर रहा है। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਰਜਤ ਦੇ? हाँ 2 भाई हैं इसके। दो छोटे बड़े? ना बड़े हैं। बड़े हैं। ਤੇ और रजत ही ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ? हाँ खेती बाड़ी। ਤੇ इधर मम्मी ਉਹਨਾਂ ਦੀ बीमार? हाँ मम्मी और बीमार थे तो कितने दिनों तो बीमार हुई? 3-4 दिन की बीमार थी। तो खाना वाना लेके खाने लेने गया था तो वो बाद में फ़ोन किया 6 बजे, अब आए नहीं खाना देने। अच्छा। तो फ़ोन इसने उठाया नहीं, तो फिर फ़ोन आया कि वो एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने इधर पहुँचा दी, तो डेथ हो गई थी। अपनी माताजी के लिए खाना लेने गए थे। आप रजत की तस्वीर एक बार फिर से देखिएगा। चलिए भैया इनसे भी जानते हैं। भैया एक दिखाना, देखिए वाकई आप देखिए कितना सुंदर रजत की तस्वीर ये जो आज पड़ोसी हूँ। जी जी। क्या रजत क्या करता है, किस तरह का? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करता था जी।
तो घर का काम ही करता था। इसके मदर थे यहाँ पे हॉस्पिटलाइज थे, वो तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी। सिद्धरा में सिडा में नहीं, अपना इधर बाबर में, उधर बागेदौर होंगे ना, उधर। तो फिर वहीं से आ रहा था ये, तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। साथ में वही लड़का था, उनके बाइक का लड़का था इसके साथ। तो फिर हमें भी फ़ोन पे ही पता चला, पुलिस वालों ने इन्फॉर्म किया कि इसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो फिर हम भी यहाँ पे पहुंचे। पुलिस ने क्या बताया? बागी बहु में हुआ या वहाँ पर सिद्धड़ा में? सिद्धड़ा में, हाँ जी 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 कोई जी। गाड़ी आपने पूछा पुलिस से क्या? पुलिस को भी वैसे कुछ पता नहीं है। वहाँ पे जो राहगीर थे उन्होंने यही बोला कि किसी गाड़ी ने हिट किया, तो फिर वो निकल गया बंदा। तो पता नहीं चला कौन था। वहाँ पे कोई कैमरे भी नहीं है स्पॉट पे, उस वजह से है। आए दिन भैया उस एरिया पे हाँ, उस एरिया में मेन उस रोड पे जो जो उन्होंने रोड पे जो काम लगाया ना, वहाँ पे बैरिकेडिंग प्रॉपर नहीं है। रोड वालों को चाहिए, अगर रोड पे काम करना है कम से कम बैरिकेडिंग तो करें अच्छे से। अगर रोड का काम कर रहे हैं आप, तो ये रोड की वजह से, अथॉरिटी की वजह से, नेशनल हाईवे की वजह से नहीं मैम। नेशनल हाईवे ने तो जिसको ठेका दिया उसका काम है ना रोड पे प्रॉपर बैरिकेडिंग करना। बैरिकेडिंग की नहीं उन्होंने, उस वजह से तो एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे अंधेरे में है वहाँ पे, बिल्कुल लाइट का तो चलो लाइट का नहीं, बैरिकेटिंग तो प्रॉपर करनी चाहिए ना वहाँ पे रोड पे। बैरिकेटिंग की नहीं उन्होंने, उस वजह से तो एक्सीडेंट हो गए वहाँ पे। एक कानून बना था जिस कानून का सबने विरोध किया था, खास करके ड्राइवर तभी इसीलिए था। हो सकता था अगर हिट किया था, अगर वो लोग रुकते तो हो सकता, रुकते तो, लेकिन चलो क्या करना जो था। तो ताकि पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच गए मौके पे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, लाए वहाँ पे। अभी भी साहब यहीं पे देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि करेंगे इंक्वायरी, देखो क्या बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने भैया ने कि रजत जो था वो अपनी माताजी के लिए खाना लेने गए थे अपनी सिस्टर के घर, और रास्ते में सिद्धरा रोड पर एक गाड़ी ने हिट किया, और गाड़ी ने इस कदर हिट किया, और ये भी शर्म नहीं आई उन लोगों को कि किस तरह से निर्दयी हो जाते हैं। इंसानियत को आप शर्मसार करते हैं। अगर किसी को आपकी गाड़ी से कोई हिट हो जाता है तो आपका काम है इंसानियत का फ़र्ज़ निभाइए, उसे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाते, क्योंकि इसीलिए हिट एंड रन के लिए इसीलिए कड़ी सजाएं और जुर्माना आयद किया था, ताकि कोई भी इस तरह की लापरवाही ना बरते। अगर किसी की जान बच सकती थी, अगर कानून इस समय तक आयद हो गया होता तो शायद वो गाड़ी वाला उन्हें अस्पताल पहुंचाता ताकि उनकी जान बच जाती। पर बड़े ही अफसोस के साथ है रजत, जिसकी उम्र 27 वर्ष है। चलिए एक बार डबोत्रा जी से फिर लेते हैं। सारे पता ही हॉस्पिटल में ही रहते हैं डबोत्रा जी, जिस तरह से आए दिन सिद्धरा में हादसे होते हैं, जान चली जाती है। एक तो भैया ने कहा कि बैरिकेड्स नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो काम लगाया वो भगवान भरोसे काम लगाता है, जो गिरे जान जाए कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर अंधेरा रहता है, कोई लाइट नहीं, कोई कैमरा की, इवन कि वो देखा जाए नेशनल हाईवे में आता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी। स्मार्ट सिटी तो हम बात करते हैं, क्या स्मार्ट सिटी में ये चीज़ें नहीं आती हैं? 27 साल के रजत की जान गई है। ये एक जान थोड़ी गई है, रोज़ की 1-2, हफ्ते में 2-3, एवरेज अगर मान के चलो तो महीने की 30। और इंजर्ड जो होते हैं वो इससे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मेन अक्यूज्ड फर्स्ट पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि अगर पुलिस के पास जाते हैं हम, तो वो कहते हैं हमारे पास कंप्लेन ही नहीं आई। विदाउट कंप्लेन पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन मैं इनको आपके माध्यम से ये बता दूं कि एक शो मोटो भी होता है, शो मोटो भी होता है ना, कि अगर कंप्लेनर नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उसको इजाज़त दे देंगे, जो कर रहे हैं। आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी है तो आप उनकी कार्यप्रणाली बड़ी अच्छी तरह से देखते हो कि उनकी वजह से जहाँ पे इंजर्ड लोग आते हैं, उनकी वजह से जहाँ पे डेड बॉडी पहुँचते हैं, जहाँ पे डाइवर्शन की ज़रूरत है वहाँ पे डाइवर्शन नहीं है, जहाँ पे लाइटिंग सिस्टम है वहाँ पे लाइटिंग नहीं है, और एकदम आगे खड्डा आ जाता है, धूल मिट्टी इतनी उड़ रही होती है, उसको कोई संज्ञान नहीं लेता। मतलब कि ये एक बार पहले भी आपसे बात की थी कि ये तो जो काम करवा रहे हैं ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले, ये कोई फ्री में काम नहीं करवा रहे। हाँ, ये मिलियन नहीं, ये बिलियन में कमा रहे हैं। क्योंकि जो हमें RTI के माध्यम से पता लगा था कि जो 1 किलोमीटर रोड है उसका 250 करोड़ रुपया लेते हैं। अगर 250 करोड़ रुपये में आप 1 किलोमीटर रोड तैयार कर रहे हो तो ये आज खत्म होने वाला नहीं है। कई सालों से कंस्ट्रक्शन चल रही है आपकी, और आगे भी चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। लेकिन ये है कि आपको किसी ने राइट थोड़ी दिया है कि आप 250 करोड़ के में कम से कम एक 10,000 का कैमरा तो लग ही सकता ना। हाँ, वो क्यों नहीं लगता? और इनके पास अपनी गाड़ियाँ क्यों नहीं है? ठीक है ना, रोड पे ही एक्सीडेंट हुआ ना। तो फिर आपके ये जो डेड बॉडी आई है रात को हमारे सामने आई थी, तो ये पुलिस के ट्रक में आई है, पुलिस के ट्रक में आई है। तो उधर क्या किसी ने डिक्लेयर किया कि इसकी डेथ हो चुकी है?
तो उसमें तो एम्बुलेंस में आना चाहिए ना, जिसमें पूरी टीम होनी चाहिए, है ना। जो 108 और 102 जहाँ 1033 वाली नेशनल हाईवे वाले के पास है, तो वो भी फ्री थोड़ी लेते हैं। ये 108 102 करोड़ों रुपया महीने का लेते हैं। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, जनता को सुविधा नहीं मिलती। हाँ, ये भारत विकास ग्रुप है एक, जिसने मतलब ये टेंडर लिया हुआ है, वो सरकार से पैसे लेता है। अगर पैसे लेता है तो फिर पूरी फैसिलिटी क्यों नहीं देते लोगों को। फिर आपका इंजर्ड प्राइवेट गाड़ी क्यों उठाती है, आपका इंजर्ड पुलिस की गाड़ी ट्रक में डाल के क्यों लाते हैं। किसने वहाँ पे डिक्लेयर किया कि इसकी डेथ हो गई। अगर सही एम्बुलेंस में विद फुली इक्विप्ड होनी चाहिए ना। आज तो आपने 102 108 में ये जो लड़कियां बिठाई हैं या लड़के बिठाए हैं, तो उन्होंने सिर्फ 3 महीने या 6 महीने की इमरजेंसी ट्रेनिंग की है। इमरजेंसी EMT बोलते हैं, इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग। क्या एक 6 महीने में जिस बच्चे ने ट्रेनिंग ली है, तो सड़क हादसे में कितना गंभीर रूप से उसको लाया जाता है जहाँ पे, क्या वो 6 महीने की ट्रेनिंग वाला बच्चा उसको ट्रीटमेंट दे सकता है, उसको सक्शन कर सकता है, उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा सकता है, उसको ऑक्सीजन लगा सकता है? नहीं। ये तो एक दूर झोंकने वाली बात है ना, कि गाड़ियाँ आपने रख ली लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है। स्टाफ बिना ड्राइवर के गाड़ी क्या करनी है आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बड़ा ही इस पर गंभीर गहन विचार करने का पॉइंट है जो इन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी बिलियन में जो पैसा सरकार से मिलता है ये रोड बनाने के लिए, पर वहीं पर जो एम्बुलेंस है 108 103 102 जो एम्बुलेंस जो हाईवे होनी चाहिए नेशनल हाईवे पर, उन्हें भी सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, पर वो सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए। और जिससे रजत के लिए कहा कि उन्हें यानी कि पुलिस के ट्रक में लाया गया, हो सकता है अगर वो एम्बुलेंस वहां पर होती, उनमें वहां पर डॉक्टर्स होते, इक्विपमेंट से लेस होती, तो शायद रजत की जान बचाई जाती। और रजत को किसने डिक्लेयर किया, वहां पर रजत की मौत हो चुकी है। ये सारी चीजें जो है ये गहन जांच का विषय है। हम जो ये जरूर कहेंगे जम्मू कश्मीर के जो CM उमर अब्दुल्ला जी से कि आपकी सरकार कैबिनेट मंत्री अच्छा कार्य कर रही है। हम उम्मीद करते हैं आप अब इन मेडिकल फैसिलिटी पर भी ध्यान दीजिएगा। जी जी बोलिए। मैं एक बात जरूर आपसे जोड़ना चाहूँगा कि हमारे पास जहाँ पे हमारी नहीं 10 हमारे पास एम्बुलेंस है, फुली इक्विप्ड है, जिसमें टेक्नीशियन भी मिलेगा आपको, डॉक्टर भी मिलेगा। और जो रजत की कंडीशन देखी, उससे भी ज़्यादा कंडीशन बुरी होती है कई पेशेंट की, क्रिटिकल। लेकिन उसको क्रिटिकल गाड़ी में के जाते हैं ना, लुधियाना चले गए, चंडीगढ़ चले गए, अमृतसर चले गए। इससे ज़्यादा सीरियस कंडीशन में भी लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के वापस घरों में आते हैं ठीक होने के लिए। उसका मेन कारण क्या है कि जहाँ से जो एम्बुलेंस है, क्या उसने टाइमली उसको पहुंचाया वहाँ पे, क्या उसके पास टेक्नीशियन था, क्या उसके पास। अगर प्राइवेट लोगों के पास एम्बुलेंसेस हैं तो उसमें आपको टेक्नीशियन भी मिलेगा, आपको डॉक्टर भी मिलेगा, वेंटिलेटर भी मिलेगा, सक्शन यूनिट भी मिलेगा। बच जाते तो फिर जो बिलियन कमाने वाले हैं ना, उन्होंने ये गाड़ियाँ क्यों रखी? बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। हम इनसे मुत्तफिक हैं जो कह रहे हैं जनता के। उमर अब्दुल्ला जी से वो कैबिनेट मंत्री हैं जिनके अंतर्गत ये विभाग आता है, उनसे निवेदन करते हैं जो सोमनाथ डोगरता जी ने छोटी छोटी बारीकी से बातें बताई हैं उन पर संज्ञान लिया जाए। अगर और साथ ही साथ ये ज़रूर कहेंगे कि अब इन फैसिलिटी LG में चादर देखने को मिलती है। ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, क्या इसका आपने जायज़ा लिया? अगर नेशनल हाईवे बिलियन कमा रही है, अगर वहाँ पर एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो दी नहीं जा रही, पर उसके बावजूद भी उन्हें सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, फिर ऐसी एम्बुलेंस का क्या फ़ायदा? फिर क्यों अगर एक्सीडेंट होते उन्हें प्राइवेट गाड़ियों में या फिर पुलिस की गाड़ी में, ट्रक या जो भी वैन होती उन्हें यहाँ पर लाया होता? क्या उसमें कोई टेक्नीशियन होता है? क्या उसमें कोई डॉक्टर होता है? हो सकता है किसी की जान भी बच जाती अगर वो एम्बुलेंस इक्विपमेंट से लेस होती। फिलहाल ये बड़े सारे सवाल है। एक बार फिर से एक युवक की जान गई है, एक माँ बाप का बच्चा, एक बहन का भाई हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया है। रजत जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, उनकी माताजी बीमार। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रजत की आत्मा को शांति दे, भगवान उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और पुलिस से भी निवेदन करते हैं जिसने भी हिट किया हो तुरंत उन्हें यानी कि कानूनी दायरे में लाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उस रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आप कहते हैं शहरों में कैमरे लगाए, अभी भी नहीं लगे। कम से कम वहां पर CCTV होना कितना जरूरी है, आप इन हादसों से लगातार जायजा लगा सकते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।